ये तो होना ही था और आपको इसमें रेडी रहना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन दिक्कतों की एंडिंग होने वाली है, उन समस्याओं की एंडिंग होने वाली है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हारमनी आ रही है गाइस। सीरियसली भर भर के खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आपके जीवन में जो डिफ़िकल्टीज़ थी ना, उनका अंत हो चुका है और ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये चीज़ें दिख रहा है मुझे। डिफ़िकल्टीज़ का अंत हो चुका है या बहुत जल्दी निकट भविष्य में आप ये चीज़ें देखोगे। कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको अभी से मिलने स्टार्ट हो चुके हैं जो ये बता रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ की मतलब वो एंड होने वाली। ठीक है, चिंताओं, आपका जो चिंता है, जो चीज़ें आप मतलब बहुत लंबे टाइम से ढो रहे हो ना, वो ख़त्म होने वाली हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, आप तो आज सच में गाइस सीरियसली झूमने नाचने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रहे हैं अगेन एंड अगेन, ओ माय गॉड, आपके जीवन में ना मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मुझे उगते हुए सूरज दिखे हैं, सूर्य दिख रहे हैं उगते हुए। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, जो परिस्थितियाँ ना, हो सकता है जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते थे, जो चीज़ें जो मतलब कह सकते हैं जो सिचुएशंस आप बदल नहीं सकते थे, तो हो सकता है आपने ना उस परिस्थिति को, उस सिचुएशंस को ना एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। देखो ये एक साइन है, ये इंडिकेशन है, ये एक संकेत है कि बदलाव बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और ये बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा संकेत है। 111 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पर 111 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे यूट्यूब फैमिली हैं जिन्हें 111 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, जिन्हें 96 एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और ये तो मैं, ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है और ओ माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा ना अपने जीवन में रोमांस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रोमांस आने वाला, प्यार, मोहब्बत, दो दिल मिल रही हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ना ओपन अप रहना है, प्यार के लिए ओपन अप रहना है आपको। आपके पार्टनर आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वो अपना प्यार आपसे जाहिर करेंगे। जो सिंगल है उनके लिए तो वाह ही होने वाले हैं। तो देखो आपको ना उनकी प्यार की कदर करनी चाहिए। वो अपना प्यार आपको मतलब वो एक्सप्रेस करने वाले, हो सकता है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप में उन्हें बहुत पसंद है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप में नहीं पसंद है, क्या पसंद है ना पसंद, जो भी चीज़ें, वो अपनी फीलिंग्स ना आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि ओ माय गॉड उनको ना कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ कहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्हें बहुत सारी चीज़ें का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब गलत बर्ताव किया है, उन्होंने ठीक नहीं किया था आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर मतलब उनके जो बिहेवियर थे वो अच्छे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ उनका जो बर्ताव था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपकी उन्होंने अंडर वैल्यू करी। ठीक है, आपकी बिल्कुल भी उन्होंने कदर नहीं समझी। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो रहा है और इसके वजह से आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा हारमनी आते हुए मुझे दिखेंगे। ओ माय गॉड, दिख रही है ऑलरेडी, दिखेंगी नहीं, दिख रही हैं। हारमनी आपकी लाइफ में आ रही है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पर मुझे
ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, सद्भाव वाली चीज़ें यहाँ पर आ रही है। जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो देखो, आज के वीडियो को ना ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत महीनों बाद, कितने लंबे टाइम के बाद ये रीडिंग आई है। जल्दी ऐसी रीडिंग ना मैं जल्दी कैच नहीं कर पाती हूँ, जल्दी ऐसी एनर्जी मुझे कैच नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, ठीक है, स्पेल वगैरह, मैजिक, मतलब कुछ गलत स्क्राफ्ट वगैरह करते हैं। तो वो चीज़ें ना ज़्यादातर मैं कैच करती हूँ, ठीक है। आपके अराउंड ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आज ना मैं ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर बस और बस हैप्पीनेस एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच हो रही है। आपको ना आते हुए ये चीज़ें दिखेंगी। एक पीसफुल लाइफ आप बहुत जल्दी इंजॉय करने वाले हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच ना एक मतलब देख रही हूँ कि एक डिसबैलेंस हो चुकी थी, चीज़ें जो चीज़ें सही नहीं थी, बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आप, मैंने कहा ना, पीसफुल लाइफ इंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ में ना। बहुत ज़्यादा ना आप मतलब टाइम जो था ना आपका, एक मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी टाइम दिखा आपका, ठीक है। एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, इन सारी चीज़ों के लिए ना आप तरस रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आप अपनी लाइफ में इंजॉय करने वाले हैं, हैप्पीनेस को इंजॉय करने वाले हैं, अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को इंजॉय करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर फिर से ये चीज़ें दिखा है। देखो, जो चीज़ें ना मुझे 1 से 2 बार या 3 बार दिखता है ना, तभी मैं उस पर मतलब आप लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जी कभी कभी मैं कैच कर लेती हूँ, आसपास की भी एनर्जी कैच हो जाती है। तो जब मेरा दिमाग किसी एक चीज़ को बार बार कहता है, बार बार मेरी इंट्यूशन उस चीज़ को पढ़ती है ना, तो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे तीसरी बार दिखा, अवार्ड। तो किसी तरह का ना आपको अवार्ड मैं देख रही हूँ, रिवॉर्ड देख रही हूँ जो आपको मिल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपके साथ? हो सकता है ना आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी नींद की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा हेडेक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना आपका जो क्राउन चक्र है ना, वो सुपर एक्टिव देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करते हैं। ओ माय गॉड, आपके मेडिटेशन का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है गाइस। अगर कोई मंत्रास कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, जहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हो, मतलब खुद को शांत कर रहे हो, ईश्वर से खुद को जोड़ रहे हो, तो वो चीज़ें ना आपके जीवन में उसका असर डाल रही है। इसी वजह से ओ माय गॉड, मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है ना, इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ आपके जीवन में ना, इन सारी चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए सारी चीज़ें सरल होती जा रही है, ठीक है। आपका जीवन में सरल होते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में ना आप बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो रहे हैं, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगा है, ठीक है। जितने भी आपने मतलब मेडिटेशन किए हैं, ध्यान किए हैं, साधनाएं किए हैं, मुझे दिख रहा है उनका जो प्रभाव है ना, वो आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर से मुझे ये चीज़ें दिखा, क्राउन चक्र, आपको पता होगा कि हमारा क्राउन चक्र कहाँ होता है, ठीक है। तो आपका सुपर एक्टिव देख रही हूँ, ज़्यादा नहीं, मुझे सुपर बहुत ज़्यादा दिखा। तो उनका प्रभाव ना आपके क्राउन चक्र का जो एक्टिव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रहा है। देखो, चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, क्राउन चक्र सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिख रही है। हैप्पीनेस चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। और जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से आप मतलब परेशान थे कि क्या होगा, कब होगा, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ध्यान लगा रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। यही कारण है कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस में आप आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी देखो लाइफ जो है ना वो स्मूथ होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है, एकदम सरल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। मैं क्या बोल रही हूँ मैं खुद भी नहीं समझ रही हूँ। आपकी लाइफ ना पूरी तरह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस होते हुए दिख रही है, बहुत ज़्यादा। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आपका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है गाइस, सीरियसली।
लोग आपको बहुत ज़्यादा ना सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपको एडमायर किया जाएगा, आपको पसंद किया जाएगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, मतलब दीवाने टाइप नहीं होता है, थोड़ा साइको दीवाने टाइप। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली कुछ ऐसे लोग हैं आपके आगे पीछे जो ना आपको मतलब मुझे हंसी भी आ रही है। कुछ दीवाने टाइप के लोग लग रहे हैं। देखो आप अगर मेल हैं तो कुछ फीमेल टाइप की एनर्जी है, और अगर आप लोग फीमेल हैं तो कोई मेल टाइप की एनर्जी आ रही है। देखो जेंडर स्पेसिफिक वीडियोस हैं मेरे, सारे टाइमलेस हैं और जेंडर स्पेसिफिक ही रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ना मतलब आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं गाइस, सीरियसली मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अराउंड आपके सराउंड रहना चाहते हैं, ठीक है। वो ना मतलब जब भी आप उनके अराउंड या सराउंड में रहते हो या उनके आसपास रहते हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो ये चीज़ें आपको बता नहीं पाते हैं। मुझे दिख रहा है ना थोड़ी सी आप ना अथॉरिटिव टाइप होते हैं ना, थोड़ी सी प्रिंसिपल टाइप, तो वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कैच हुई है। तो आप लोगों को ना लोग मतलब आपकी एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ना जब आपकी मतलब आप जहाँ होते हो ना वहाँ पर लोग देखकर बस खुश होते हैं कि आप हो, आपसे बात करना तो चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना तो चाहते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा आपका जो मतलब बिहेवियर है ना थोड़ा सा है प्रिंसिपल टाइप, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखा है। तो वो आपसे ना बात करने से डरते हैं, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है। मतलब थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आपका रिएक्शन होगा, क्या आपका एक्शन होगा। तो लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मैंने कैच किया, बहुत ज़्यादा कि आपके कुछ लोग ना दीवाने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने फेक अकाउंट बना के आपको फॉलो वगैरह किया हो, ठीक है, आपके स्टोरी स्टेटस देखने के लिए। मतलब ये ना बातें करते रहते हैं आपके मतलब अगेंस्ट नहीं कहूँगी, मतलब आपके जब आप वहाँ पर नहीं होते हो, जब आप वहाँ पर नहीं होते हो ना तो ये बातें करते हैं कि आप बहुत मतलब बहुत अच्छे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, जो भी चीज़ें मतलब कुछ भी रख लो आप लोग, सब चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। तो ये बड़े दीवाने टाइप के लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक से दो नहीं कहूँगी, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब आप सामने आते हो ना तो वो कुछ भी कहने से डरते हैं। ये एक सॉन्ग हो गया, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है, पर सामने जब भी तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो यही चीज़ है गाइस, सीरियसली ये आप इस सॉन्ग को सुन लोगे ना तो ऐसा लगेगा आपके बारे में कोई ये चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पर लेकिन वो एक इंसान है, लेकिन आपके ना दीवाने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो हो सकता है आप लोग, देखो एज ग्रुप मैंने नहीं रखता है, आप हो सकता है मैरिड है, सिंगल है, स्टूडेंट है, जो भी है, लेकिन है भाई आप ना जादू हो, आप बिल्कुल मैजिक हो। आप जहाँ जाते हो ना वहीं लोग ना आपसे मतलब बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हताश रहते हैं कि हाय बात हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, हमें भी फॉलो कर ले, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब हुआ होगा, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ मतलब सुनने को मिला होगा कि आपके बारे में वो ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें, या आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि रीडिंग तो यहाँ पर बहुत फुल टू फटाक मुझे लग रहा है कि रीडिंग आपकी ना मतलब मैच कर गई है। भाई आप जादू हो, आप जादू बिखेरते हो, जहाँ जाते हो ना अपना मैजिक छोड़ के आते हो वहाँ पर, जहाँ जाते हो। देखो मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर समझ आई है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखा। देखो अगर आप लोग पार्टी वगैरह में जाते हो ना, आप जिस चेयर पर बैठते हो और अगर वहाँ से आप उठते हो ना तो मतलब कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें वहाँ पे बैठना है, हमें वहाँ पे बैठना है, हमें वहाँ पे बैठना है। तो ये स्कूल टाइम में भी होता था, कॉलेज टाइम में भी होता था, लेकिन आज के डेट में भी ना लोग आपके बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, ठीक है। आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये रिस्पेक्ट है जो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो आपकी प्रिंसिपल टाइप वाली एनर्जी से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा अथॉरिटिव टाइप वाली एनर्जी आप रखते हो तो उन चीज़ों से वो थोड़ा सा डरते हैं। तो वो आपके सामने वो कह नहीं पाते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन आप ना अपना मैजिक जहाँ जाते हो ना वहीं बिखेर के आते हो, अपना जादू वहीं चला कर आते हो। तो हो सकता है अगर आपके पार्टनर हैं तो वो इन सारी चीज़ों से इनसिक्योर भी होते होंगे कि आपको लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल जाती है, हिंट लग जाती है, ठीक है। पार्टनर को सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में मतलब पता चलता है कि कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई। तो ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपको आपके पार्टनर भले ये चीज़ें कहे ना कहें, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड है
वो आपको ये चीज़ें कहे या ना कहे, बट एनर्जी तो भाई मुझे यही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 222 बहुत ज़्यादा दिखे हैं। डिवाइन भी कह रहे हैं हाँ ये तो है भाई। तो गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को ना लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका, मैंने कहा ना आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है आप सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, स्टोरीज़ डालते हैं, लुक वाइज आप बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर मतलब कोई ऐसा कहेगा कि नहीं हम तो लुक वाइज अच्छे नहीं हैं, तो कोई सीरत मायने ज़्यादा रखती है। मैंने हर बार वीडियो में कहा है ना, एनर्जी मायने रखती है, आप कैसी एनर्जी को कैरी करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, एनिमल्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, मन में किसी तरह का कोई मतलब छल कपट नहीं रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। और मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर पता चला है, आप लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप ना मतलब खुद को जैसे कैरी करते हो ना, खुद को जैसे लिमिट में रखते हो, मतलब आपका जो पहनावा है, आपकी जो मतलब बोलने का स्टाइल है, बैठने का स्टाइल है, खुद को जो आप मतलब कहते हैं कि खुद को जो कैरी करके रखते हो ना, वो चीज़ें लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती है, ठीक है। आपका हो सकता है बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, हो सकता है आपकी क्यूट वॉइस, बिंदास बोलना, अच्छा बोलना, जहाँ खड़ा कर दो वहीं पर लोगों को मोटिव करना, अच्छा बोलना, लोगों को इंक्रेज करना कि आगे बढ़ो, चीज़ें अच्छा करो। तो ये सारी चीज़ें ना लोग ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सुंदर हो, आपके लंबे लंबे बाल है, आपकी आंखें हिरनी जैसी, नहीं, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपका जो मतलब अंदर का जो भाव है, ठीक है, मतलब भाव कैसा है, आपकी इंटेंशंस कैसी है, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आप बहुत ज़्यादा ना प्योर हार्ट के हैं, ठीक है, प्योर सोल मुझे दिख रहे हैं, जिस वजह से लोग आपके दीवाने हैं। और ये चीज़ें मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें पता चली है, या आने वाले टाइम में, देखो ये चीज़ें डिवाइन ने आपके कान में डाला, अब आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें खुद ही देखोगे। कुछ भी चीज़ें हमें ऐसे ही पता नहीं चलती है, इसमें ईश्वर की मर्ज़ी होती है, परमपिता परमेश्वर की मर्ज़ी होती है, और ये मर्ज़ी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ईश्वर आपके कान में अगर ये चीज़ें डाल रहे हैं ना आज, तो ज़रूर से इस पर गौर करना। और ये चीज़ें ना देखो, जैसी चीज़ें आपको पता चलती है ना, आप खुद भी ये माइंड करने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो है, मैं उस दिन ऐसे था वहाँ पर, या उस दिन वहाँ पे थी तो ऐसा ऐसा तो हो रहा था, ऐसी ऐसी चीज़ें। देखो आप ना कभी कभी अपनी खुद की वैल्यू को ना समझ नहीं पाते हो कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल है, आपकी वैल्यू क्या है। फैमिली के बीच में, आपके खुद के फैमिली के बीच में लोग आपको इतना ज़्यादा डिमोट कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, आपकी मेंटली मतलब जो इतने ज़्यादा मेंटली आप हैरेमेंस्ड होते हो। तो इस वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा नल्ला और नालायक समझने लगते हो, लेकिन बात कुछ और ही होती है। डिवाइन फिर उन चीज़ों को ना आपके सामने लेकर आते हो कि तुम चीज़ क्या हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक है। फिर से सॉन्ग आया, तो ये चीज़ें तो हैं, और आप आने वाले टाइम में ये चीज़ें देखोगे कि आपकी वैल्यू क्या है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है, आपको ना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा ना लोगों को, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी ना कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता है खुद से, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत स्ट्रांगली आया है, आपको ना किसी से कोई कंपेयर नहीं कर ही नहीं सकता है, किसी की बराबरी नहीं है आपके साथ। देखो डिवाइन यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर आपको कह रहे हैं, आपको बस ना एंजॉय करना है, क्योंकि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। आपका जो एंजॉयिंग टाइम है ना, जो हैप्पीनेस टाइम है, जो खुशियों वाला टाइम है, वो शुरू हो चुका है। आपको बस हैप्पी रहना है, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं बोलूँ, डिवाइन आपको सिंपल से मतलब कह रहे हैं, क्लियर कट मैं आपको बता दूँ, आपको ना बस और बस अपने हैप्पीनेस पर फोकस करना है, अपने खुशियों पर, ठीक है। मेरे टर्न स्लिप हो रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बीच बीच में कभी कभी हो जाते हैं तो। लेकिन डिवाइन परमपिता परमेश्वर आपके ईश्वर आपको कह रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करें, मंत्रास कर रहे हैं तो मंत्रास करें, मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन करें, खुद पर फोकस है, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका फोकस ना अपने हैप्पीनेस, अपने खुशियाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अपने जीवन पर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ें आपको बहुत खुशी प्रदान करती है,
तो उन चीज़ों पर भी आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, अपने घर परिवार पर होना चाहिए। लेकिन आपको मैं फिर से ये चीज़ कहूँगी गाइस, किसी से भी ना आपको कोई भी कंपैरिजन नहीं है। खुद को आपकी तो मैं बात ही क्या करूँ, आप तो कभी कर ही नहीं सकते हो सकता है आप मतलब इन चीज़ों को आज पहली बार ही मतलब समझ रहे हो कि आप ऐसे हो, लेकिन डिवाइन आपको ये चीज़ें समझाना चाहते हैं। डिवाइन देखो एक एक करके ना ये आरती पाठक चैनल और मिलियंस ऑफ थॉट जो ये जो चैनल बना है ना, समझ लीजिए एक किताब है, आपकी खुद की किताब है जो अब आप पढ़ने वाले हो, किताब के पन्ने पलट रहे हैं और आप अपने आप को समझने वाले हो। तो आरती पाठक चैनल को और मिलियंस ऑफ थॉट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इसे हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। ये आपका खुद का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ठीक है, आपका खुद का चैनल है, तो इसे बहुत आगे तक हमें लेकर जाना है गाइस। सीरियसली ये आपकी खुद की एनर्जी है जो आपने आज तक ना मतलब समझ ही नहीं पाई कि आप हो कौन, आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कैसी मतलब आप एम्परर हो, ठीक है। एम्परर आपने देखा होगा ना, टैरो कार्ड्स में ज़्यादातर कहती हूँ कि आप एम्परर हो। एम्परर क्या है, जो टैरो कार्ड रीडिंग में जो सबसे पॉजिटिव कार्ड आते हैं, जो जहाँ जाते हैं ना वहीं सारी खुशियाँ लेकर जाते हैं, वो जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं ना उनका लक ना उनका साथ देने लग जाता है, ठीक है। आपके एक मतलब कह सकते हैं आपके छूने मात्र से आपका एक इम्पैक्ट ही काफ़ी है लोगों के जीवन में प्रभावित, उनके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाने में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है और आपका अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका जो फोकस है आपके अपने लाइफ पर होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन योर लाइफ, अपने लाइफ पर अपना फोकस करिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ बदलते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आज मैंने यहाँ पर कैच किया है और बहुत लंबे टाइम के बाद किया है। तो ये एक किताब खुल रहे हैं और आप रेडी रहें, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर ये चीज़ लगा है कुछ लोगों ने है ना आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको बहुत ज़्यादा ना डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दी, आपके कान में बचपन से ही ऐसी चीज़ें भर दी गई कि आप अपने वैल्यू को ही नहीं समझ पाए, आप अपनी कदर को नहीं समझ पाए। लेकिन आप चीज़ क्या हो ये खुद आपको मालूम नहीं है। लेकिन ये मिलियंस ऑफ थॉट और आरती पाठक चैनल आया है ना, अब आपको आपकी वैल्यू सिखाएगा कि आप हो कौन। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अब नहीं समझा तो फिर कब समझा। मैं ना आपकी एक एक चीज़ बताऊंगी और आप भी ना वहाँ पर गौर करके समझोगे कि आपने मतलब मुझे कहोगे कि आपने मैम जो भी बताया है वो तो सच है, लेकिन मेरा कभी यहाँ पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी, मेरे इन लॉस ऐसे थे कि उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर दी कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया, ये समझ ही नहीं पाई कि मैं ऐसा हूँ। आप लोग ना समझ लीजिए डिवाइन बीइंग है और आपका ना किसी के साथ कोई मैच नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग क्या आपकी फैमिली खुद समझती है, आपकी जो इन लॉस है वो खुद समझते हैं, तो वो आपके पर काटने में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, आपके पर बहुत कट गए, आपने बहुत रो लिया, धो लिया, खुद को रोक लिया, उड़ान भरने से रोक लिया, अपनी चीज़ें जो आपकी खुशियाँ थी वो बहुत ज़्यादा आपने मतलब कह सकते हैं ना अपनी खुशियों को आपने ना दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा रोका है। तो अब बहुत हुआ, अब नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। अब आपको एंजॉय करना है, बस और बस एंजॉय करना है। और मैं आपको आपकी वैल्यू बताऊंगी कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा मैं हार्मनी आती हुई देख रही हूँ। और आपके पार्टनर इस चीज़ को कहीं ना कहीं डीपली समझ रहे हैं कि उन्होंने आपकी ना एक्चुअल में लोगों के बहकावे में या कुछ भी ऐसी चीज़ें में, बच्चे तो वो भी नहीं है कि लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन 10 लोग अगर एक ही चीज़ को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इंसानी है बात आ जाती है दिमाग में। लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो गलत हैं और उन्होंने आपकी जो बेकदरी करी, डिसरिस्पेक्ट करी, उसमें वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देख लेते हैं डिवाइन आपको और अभी क्या बताना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स ले ही लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आया है रॉन्ग चॉइस। आपने अपने आप को ना चूज़ करके ये सबसे बड़ी गलती करी, यही आपका रॉन्ग चॉइस है। आपको अपना खुद फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने आप को देना चाहिए, जो कि आपने नहीं दिया। और अब आपकी वैल्यू को समझी जा रही है, आपकी कदर को समझी जा रही है।
ओ माय गॉड, एनिमीज़ को मुंह छुपाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको जगह नहीं मिल रही है। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो। आपको ना अपनी वैल्यू समझ आ रही है कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इस वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। ओके, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपको ये बताना चाहते हैं अगेन, फिर से आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी ना, आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके आसपास के लोग ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूँ, वो आपको गलत निगाह से नहीं देखते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको एडमायर करते हैं कि आप एक फूल हो, ठीक है। ऐसा फूल हो, एक ऐसा खिला हुआ फूल हो जिसे ना मतलब खिलने से ना रोका जाता है कि नहीं, बहुत है, अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा पार ना करो। तो ऐसे कुछ होंगे, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है, रोका जाता है, टोका जाता है, अपनी मनमानी लोग मतलब आपको करने ही नहीं देते, आप अपने मन की कभी कर नहीं पाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब आपको अपनी भी सुननी चाहिए, अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और जब से आपने ये चीज़ें कहा है ना, मैं सीरियसली गाइस सच बता दूँ आपको, आपकी लाइफ में ना यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जो बहुत सारी ऐसे मतलब जगह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब अभी तक बैलेंस नहीं थी ना, वो बैलेंस हो रही है। और आपके पार्टनर ना लिटरली लट्टू होने वाले हैं आप पर, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। मतलब वो समझेंगे कि वो कहाँ गलत थे, उनसे कहाँ गलती हुई, ठीक है, उन्होंने कहाँ मतलब बहुत देर कर रही है, कहाँ देर हो रही है, तो इन चीज़ों को समझा जाएगा। फाइनली इट्स योर टाइम, स्माइल, फाइनली इट्स योर टाइम, आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है गाइस, आपका समय आ चुका है, अब आप ना तैयार हो जाओ। फाइनली इट्स योर टाइम, स्माइल। आपको निराश नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं किया जाएगा। तो देख लो, डिवाइन तो बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं किया जाएगा, आपकी सुनी जाएगी, आपकी बातों को समझा जाएगा। ओके, यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, मैंने जो कहा वही मैसेज आया, आप लोग डाउन टू अर्थ हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं, और यही कारण से ना लोग आपकी तरफ मतलब वो एकदम ईजिली मैं कह सकती हूँ। आपको शायद हो सकता है अभी मतलब बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, फैमिली प्रॉब्लम अगल रहती है, आपका खुद का करियर, आपके मतलब कुछ लोग अगर मतलब मैरिड है तो अपने मायके को देखना, अपने ससुराल वाले को देखना, हस्बैंड, बच्चे, इन सबको देखना है। अगर कोई सिंगल है तो भाई करियर का टेंशन है, लाइफ में आगे कुछ बनना है, कुछ चीज़ें करनी है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना आप ना मतलब ये चीज़ भूल गए कि आप हो कौन, और आपके सराउंडिंग में लोग दीवाने पागल घूमते रहते हैं और वो मतलब बस और बस आपसे बात करने के लिए ना तरसते रहते हैं। तो आप हैं ऐसे, लेकिन आपने ना अपनी वैल्यू को कभी समझे ही नहीं। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है सारे, तो ये चीज़ तो हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कारण से है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, ब्यूटीफुल सोल है, बहुत ज़्यादा। डिवाइन प्रोटेक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हैप्पी मैरिड लाइफ मैंने कहा था ना, मैरिड लाइफ में बैलेंस आने वाले हैं, चीज़ें अच्छी होने वाली है, तो ये चीज़ यहाँ पर आई है। हैप्पी मैरिड लाइफ का आया है कार्ड, और कुछ कार्ड गोल्ड डिगर ग्रेडी, मतलब यहाँ पर कुछ लालची टाइप के भी लोग हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है आसपास के लोग ही ना जो ऐसे होते हैं, जो और खुद के फैमिली के लोग ही ना बहुत ज़्यादा सबसे पहले इनसिक्योर हो जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी ये फैमिली है। लेकिन वही लोग ना जब भी हमें अच्छा अपनी लाइफ में जब हम अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती है ना, तो सबसे पहले इनसिक्योर हो जाते हैं, उनके मन में सबसे पहले जलनती वाली भाव आ जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर,
जिसे हमें मजबूरी में ये चीज़ कहना पड़ता है हमारी फैमिली के हैं। तो सबसे बड़ा मुक्का दिल पे तो तभी लगता है, बहुत चोट पहुंचता है जब फैमिली कहते हैं और फैमिली वाली हरकतें इनकी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीज़ है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले स्पेल में रखा गया था पहले, ठीक है। इल्यूज़न वाले स्पेल मतलब हुए थे आपके ऊपर, ये 2 स्पेल हुए थे जिसकी वजह से ना आप थोड़े इल्यूज़न में थे फंसे हुए, कुछ कन्फ्यूज़न्स आपको हो रहे थे। कहीं इसके वजह से तो नहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे थे, अपने खुद की वैल्यू को, खुद से प्यार करना, खुद से बिल्कुल भी मतलब खुद से आप बहुत ज़्यादा ना अकेले खुद से बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे थे, सेल्फ लव बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। इसके वजह से आपके हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा मैं ब्लॉक देख रही हूँ। हो सकता है आप बहुत अच्छा सोचते ही नहीं थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, आप बहुत नेगेटिव सोचते थे। तो ये चीज़ें सारी जो स्पेल वगैरह है ना, ये सबको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तोड़ फोड़ के फेंक दिया गया है इन्हें और आपको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। मुझे लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है इससे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बेड़ियों से आपको आज़ाद कर दिया गया है, ठीक है। बेड़ियों से आप आज़ाद हुए। तो इन सारी चीज़ों को ना बैकफायर कर दिया गया है, उन्हीं के पास भेजा गया है जिनके पास से आया था, ठीक है। ओह माय गॉड, मुझे ना गाइस सीरियसली बस इसी चीज़ का इंतज़ार था और ये चीज़ हो गया। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आप लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। कौन है ऐसा, किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो आपको अब कंट्रोल कर ले? आप कंट्रोल से बाहर है लिटरली। आप किसी के कंट्रोल में, किसी की बेवकूफ़ी में, किसी की बातों में आने वाले इंसान अब नहीं हैं। आप लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें बिल्कुल तबाह करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो कुछ लालची टाइप, लोमड़ी टाइप लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा बांध कर, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा था, ठीक है, इल्यूज़न में डाल के रखा था, भ्रमित करके रखा था। लेकिन सारी चीज़ों को ना आपने तोड़ फोड़ के फेंक दिया है और डिवाइन ने इसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, परमपिता परमेश्वर ने। क्योंकि मैंने कहा ना, जो आप मंत्रास करते हो, जो मेडिटेशन कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगा है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ लालची लोग आए थे ना, गोल्ड डिगर गेडी लोग, तो वो लालची लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को अच्छे से डीपली कि अब आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं हैं। आपको कंट्रोल में लाना इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। देखो ये आपका सीज़न है, ठीक है, इट्स योर सीज़न टू बी रिच। आप बहुत ज़्यादा रिचिएस्ट पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। भाई आप लोग ना नेम फेम बहुत ज़्यादा ना गेन करने वाले हैं। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कैच हुई है। देखो इतने लंबे टाइम के बाद इतनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है, इतनी प्यारी रीडिंग आई है। आज के वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री राधे 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 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद इतनी ब्यूटीफुल, वैसे आती रहती है रीडिंग, बहुत अच्छे ही आते हैं और आपको आपकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो एक और मेरा चैनल है आरती पाठक, ठीक है, उसे भी सर्च करके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जो आपको ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, जो आपको आपकी बातें बताई जाती है। और आप लोग कहते भी है कि मैम 99% बिल्कुल मेरे साथ रेजोनेट हुआ है, मेरे साथ मैच हुआ है, और जो आपने मुझे साइन बताए हैं वो मेरे साथ होते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। परमपिता परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए भेजा है। मैं आप लोगों की थोड़ी सी काम आ रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को भी तो सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे आरती पाठक चैनल को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहते हैं। तो प्लीज़